जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, देसी घी, ये तो नाम सभी ने सुना है, सभी यूज़ में लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं देसी घी पहले के और अभी के देसी घी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? दोस्तों, एक समय था जब देसी घी को गर्म किया जाता था या बनाया जाता था तो उस आसपास के तीनों चारों घरों तक, 5-7 घरों तक उसकी महक, उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती थी। इतनी सुंदर महक होती थी कि पूरा मन मस्तिष्क सब जो गमगमा जाते थे। जिस पात्र में घी रखा जाता था, मात्र वही खुल जाए तो आसपास के पूरे वातावरण में घी की सुंदर भीनी भीनी महक खुशबू फैल जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये खुशबू जो है लुप्त हो गई, समाप्त हो चुकी है। आज कितने भी अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का, अच्छे नाम वाला घी ले आओ, कोई महक नहीं होती, इसमें कोई खुशबू नहीं होती। यहाँ तक कि आप उसके अंदर अपनी नाक भी घुसा लोगे तो भी वह महक नहीं आएगी जो पहले 20-30 साल, 40 साल पहले मिला करती थी। इसका क्या कारण है? आपने कभी इस पर चिंतन किया? इस पे आपने सोचा इसके पीछे क्या कारण है, या क्या, कहाँ, कैसे, क्या हो गया जो इतनी बढ़िया महक, भीनी भीनी खुशबू आया करती थी घी के अंदर, वो कहाँ गायब हो गई? और दोस्तों, जो पुराना घी होता था, पहले का जो घी होता था घर में बनाया हुआ, यदि कहीं पे फर्श पे गिर जाता था तो उसका निशान जो है काफ़ी लंबे समय तक, अरसे तक उसका वहाँ से निशान नहीं मिटता था। लेकिन आज का घी आप लगाओ, थोड़ी देर में उसका गायब हो जाता है। तो क्या कारण है? इस पर कभी आपने चिंतन किया, कभी सोचा इस बारे में? दोस्तों, इससे प्रतीत हो कि हम कितना मिलावटी खाते हैं। ये सोचने वाली बात है, बहुत ही विचार करने वाली बात है। गाँव में भी कमोबेश यही स्थिति हो गई है कि शुद्ध घी बनाने पर भी वो पहले वाली महक मिलती नहीं है जो पहले मिला करती थी, पहले हुआ करती थी। इसके कारण कई हैं। एकमात्र कारण यह भी है कि पहले गायों को चराया जाता था, जो कि खुले चराहों में, मैदानों में, खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में। वहाँ पे अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हुआ करती थी जिनको गौ माता और जो भी दूध देने वाले जीव हैं वो वनस्पतियों को ग्रहण करते, चरते थे। उसमें कई प्रकार की औषधियाँ होती थी। उन औषधियों से जो दूध बनता था, और जो दूध बनता था उस शुद्ध दूध से, वो शुद्ध दूध के अंदर वो सारी वनस्पतियाँ घुल मिल जाती थी। जो जीव जंतु या गौ माता चरती थी, उस वनस्पतियों से सारा दूध जो है एकदम शुद्ध और सात्विक बढ़िया होता था। और उस दूध से बने हुए घी के अंदर वो भीनी भीनी खुशबू हुआ करती थी। वह सब दूध में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनाकर प्राप्त कर हो जाती थी। जो भी औषधियाँ वो लोग ग्रहण करती थी, गाय माता और जीव जंतु। पूरा दूध ही औषधि युक्त होता था। तब दूध के अंदर ऑक्सीजन इंजेक्शन घोप कर जबरदस्ती नहीं निकाला जाता था। आज जो है जानवरों को इंजेक्शन लगा लगा के उनका दूध निचोड़ा जाता है, जो कि एक जहर है एक प्रकार में। लेकिन आज ठीक इसके विरुद्ध, अब दूध में कोई औषधि गुण ही नहीं बचा है। जबरदस्ती निकाले गए वो दूध से वो वाली बात नहीं है जो पोषित वनस्पतियों बने दूध में हुआ करती थी। और आजकल तो दही भी केमिकल डालकर बनाया जाता है। जो पहले जामन डालकर जमाया जाता था उसमें और आज के दही में बिल्कुल फ़र्क है। वो पुराने ज़माने की चीज़ें ऑर्गेनिक और नेचुरल पद्धति से बना करती थी, और अभी सब जो है हर चीज़ में मिलावट है। सब जल्दी में जो है, हर चीज़ को जल्दी करने वाले के चक्कर में। इसी प्रकार जैसे धनिया पुदीना अगर घर में आ जाता था तो उससे पूरा वातावरण महक जाता था। लेकिन यही, और जो चने का साग हुआ करता था बहुत ही खट्टा हुआ करता था, चटकारे लाकर खाया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। बहुत दुख होता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसी को हम कर्मिक विकास और आधुनिकता का नाम देते हैं। हवा में, पानी में, जल, नदी, झरने, वनस्पति, आकाश, मिट्टी इत्यादि, ऐसी कोई चीज़ नहीं बची, ऐसा कोई तत्व नहीं बचा जिसको इंसान ने जहर युक्त बना दिया है। हर चीज़ के अंदर मिलावट कर दिए। हमने खुद ने विनाश का दरवाज़ा स्वयं खोल दिया है। लेकिन यही तथाकथित विकास और आधुनिकता की सीढ़ी है। दोस्तों, गौ माताएं अब जो है कुछ की कई कदर नहीं होती है, आवारा जो है इधर उधर डोलती रहती हैं। गाँव के अंदर भी जो है गौ माता और भैंसें वगैरह बहुत कम मात्रा में है। उसके बावजूद भी इतना दूध, दही, घी का उत्पादन होता है कि
पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कैसे होता है। आप खुद सोचिए, विचार कीजिए कि जिस गांव के अंदर गिनी चुनी या गांव माता है, भैंसे हैं, वहाँ से ढेरों गाड़ियों में दूध आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है इतना, कहाँ से हो रहा, उत्पन्न हो रहा है ये? क्योंकि लोगों ने जो है अपना दीन ईमान बेच दिया है। लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। लोग सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए दूसरों के जीवन से, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं और मिलावट युक्त कई चीज़ें बनाते हैं। उसका सेवन करके चाहे कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, किसी को कोई किसी प्रकार का विकार हो, इन सभी चीज़ों से उनको किसी को कोई लेना देना नहीं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की कमाई से मतलब होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कमाई जो है आगे टिकती नहीं है। आज नहीं तो कल ऊपर वाला सब हिसाब करता है। ऐसी कमाई करने वालों के साथ में वो किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी ज़रिए से अवश्य निकालता है। क्योंकि आप जो है प्रकृति के खिलाफ जो है कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं। क्योंकि विधि का विधान है, सृष्टि का नियम है। यदि आप किसी को गलत दे रहे हो, गलत कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो ऊपर वाला जो है उसको विथ इंटरेस्ट, ब्याज के सहित आपको लौटाता है। आज नहीं कल, परसों तरसों, कुछ समय पश्चात, लेकिन मिलता अवश्य है। इसलिए जीवन में जो है कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि अच्छी लगी हुई जानकारी तो अपने मित्रों, दोस्तों, फैमिली और मिलने जुलने वाले सभी के साथ शेयर करें, साझा करें। इसमें कोई शुल्क नहीं है, एकदम फ्री है। और इसी प्रकार की कुछ न कुछ जानकारी अवश्य लाते रहेंगे आप सभी के बीच में। और धन्यवाद, बहुत बहुत, राधे राधे।